Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology, debunking mythology. Sathology means science or truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Thank you so much for liking our videos, and we have crossed 70,000 subscribers, and we need to reach 100,000. And you love our content so much. Our live shows we've increased now. Saturday and Sunday we have 2 live shows now a week. So, and also thank you for everyone for commenting so intelligently on our shows. Those comments and likes really help our shows. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल पे जुड़ते हैं, मेंबर्स बन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं काफी वीडियोस को। हम लोग 70,000 तक पहुंचे हैं और उससे बड़ा बनना है और काफी लोग आप लोग चाहते भी है। तो आज हम लोग एक विषय पे जो हम लेकर आ रहे हैं आपसे, थोड़ा सा डीप इस विषय भी है कि किस तरह सनातन उदय हो रहा है और भारत के जो कुछ राजनीतिक हैं वो सनातन पर क्षेप भी कर रहे हैं और हमने सुना भी है बहुत बार। तो आज हम लोग सुनेंगे एक डिस्कशन में प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी के साथ कि उसके क्या रीजंस हैं यहाँ पे। सो लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज। नमस्ते। तो ये अमेरिका को तो मान लें कि ठीक है सनातन धर्म ऊपर आ रहा है, तो इन लोगों को डर है कि नेटिव अमेरिकन अपनी जमीन वापस ना मांग ले। अफ्रीका में भी यूरोपियंस को डर है कि जिस तरह नेटिव कल्चर ऊपर आ रहा है, नेटिव और सनातन धर्म में बहुत सिमिलैरिटीज है, बहुत ज्यादा। जी। सभी सभी भूमि, चंद्र, सूर्य, वायु, अग्नि इसकी पूजा करते हैं। पंचतत्व जो भारत में भी बहुत कॉमन है। मंत्र अलग हो सकते हैं, प्रार्थनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट और रिचुअल सारे सिमिलर रहते हैं। मतलब मोस्टली सिमिलर रहते हैं ज्यादातर, अगर हम उसको ब्रॉड तरीके से देखें। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई ऋग्वेद का मंत्र कर रहा है, लेकिन प्रार्थनाओं का मीनिंग सबका सब सेम ही रहता है। तो हर तरफ हम देख रहे हैं साउथ अमेरिका में नेटिव पॉपुलेशंस जो हैं, जिनको चर्च ने शमन और पगान बोलकर रिजेक्ट कर दिया, और इस्लाम ने बर्बर जातियों को जो अल्जीरिया में है और नॉर्दर्न इस अफ्रीका में है उनको रिजेक्ट कर दिया, और स्लेव ट्रेड इस्लाम ने जो शुरू किया वहां पे, और बाद में क्रिश्चियंस ने उसको और बढ़ावा दिया। अभी उन सब को देख के अफ्रीका में रिवोल्ट है, साउथ अमेरिका में रिवोल्ट है, यूरोप में लोग कम चर्च जाते हैं। रोम में वेटिकन होते हुए भी, वेटिकन एक अलग कंट्री है रोम के अंदर, वहां का अटेंडेंस बहुत ही कम हो गया है। टूरिज्म बढ़ गया है लेकिन अटेंडेंस कम हुआ है, तो बाहर के देश ज्यादा आते हैं, रोम के लोग कम जाते हैं। तो ये हम पूरे विश्व का ट्रेंड है ये। लेकिन भारत में कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनके ग्रैंडफादर का नाम भी करुणानिधि है, संस्कृत बेस्ड नाम है, सारे मंदिरों वाले नाम है, और ऐसी जगह रहते हैं जहां पे भारत में सबसे ज्यादा मंदिर की डेंसिटी है, तमिलनाडु कि उससे ज्यादा मंदिर इतना छोटे छोटे पास पास में कहीं और नहीं है। वहां पर रहकर सनातन को गाली देते हैं, सनातन धर्म को, जो कि पूरे विश्व का विश्वास है एक तरीके से देखा जाए तो, सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं। तो इस पे अब क्या आपकी इनिशियल टिप्पणी होगी इस इंसिडेंट पे। सबसे पहले तो सनातन धर्म को नमस्कार है कि जो भी कोई इविल स्पिरिट से, अगर क्रिश्चियंस की भाषा में कहें, वो जो भी होता है उसको सबसे ज्यादा परेशानी सनातन धर्म से ही होती है। तो ये जो उदयनिधि स्तन है, ये एक तरह से कल्चरली हाइब्रिड है, क्योंकि इसके पिताजी तो करुणानिधि थे, जो कि भारतीय नाम है, संस्कृत नाम है, सनातन का नाम है। और इसके पिताजी या पिताजी, ग्रैंडफादर? पिताजी या ग्रैंडफादर? नहीं, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। इसके ग्रैंडफादर करुणानिधि थे, पितामह। और इसके पिताजी जो हैं वो कम्युनिस्ट, जो सोवियत संघ के स्टालिन नाम का नेता था, जो बहुत ही क्रूर और दुष्ट था, उससे प्रेरित थे। तो उन्होंने अपना नाम स्टालिन रख लिया, और तब से इन्होंने अपना कुल नाम ही स्टालिन रख लिया, यानी फैमिली आइडेंटिटी ही यूएसएसआर कम्युनिस्ट लीडर के नाम से बना ली। तो ये जो है उदयनिधि भी, एक और तो वो उदयनिधि है, यानी एक और वो अपने पितामह की परंपरा को मान रहा है, और दूसरी ओर
पिताजी जो यूएसएसआर के स्टालिन से प्रभावित थे उनको मान रहा है। और तीसरी ओर वो जो मिडिवल चर्चियनिटी है, जो डार्क एजेस हैं जिसे वो लोग कहते हैं यूरोप में, तो जो डार्क एजेस की चर्चियनिटी है उससे प्रभावित है। तो वो एक तरह से मिडिवल चर्चियनिटी का घोस्ट है, प्रेत है। ये जो उदयनिधि स्टालिन है, ये मिडिवल चर्चियनिटी का घोस्ट है, प्रेत है। और वो घबराता है सनातन धर्म से। तो सारे ही प्रेत जो किसी इविल स्पिरिट से प्रेरित हैं, या किसी दुष्ट भाव से प्रेरित हैं, या किसी दुर्बुद्धि से प्रेरित हैं, वो सब सनातन धर्म के उदय से घबराते हैं। अब अगर वो सनातन धर्म को थोड़ा भी जान ले, अभी तमिलनाडु के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सुझाव दिया है कि एक तो तुम अपनी माँ को अगर रोक सको तो मंदिर जाने से रोक लो, और दूसरा आप उनको श्रीमद् भगवत गीता भेंट करने कहा है उन्होंने। अगर थोड़ा सा भी सनातन धर्म को जान लेगा उदयनिधि स्टालिन, तो उसका डर मिट जाएगा। क्योंकि सनातन धर्म तो यही सिखाता है कि माँ भई माँ संविक्ता, यथा देवश्च पृथ्वी च न बिभीतो नरिष्यत एवा में प्राण माँ विभे, यथा सूर्यश्च चंद्रश्च न बिभीतो नरिष्यत एवा में प्राण माँ विभे। तो ये डरता है। ये क्यों डर रहा है? ये डर इसलिए रहा है कि जिन चर्चियनिटी के एजेंट के रूप में वो काम कर रहा है, जिनसे पैसा ले रहा है कुछ मिशनरियों से, और उनसे दोस्ती है उसकी, उनसे उसका मिलना जुलना है, वो उस पर दबाव डालते हैं। और उसको लगता है उन चर्च के लोगों के साथ रह के, जो मिडिवल चर्च, एक तरह से मिडिवल फेथ वाले चर्च हैं, मतलब जो यूरोप में लिबरल क्रिश्चियंस हैं, उनसे भिन्न जो मिडिवल चर्च था, उसके लोग भारत में ज्यादा काम कर रहे हैं। जो एक तरह से डार्क एजेस क्रिश्चियनिटी है, डार्क एजेस चर्चियनिटी है। तो उस डार्क एजेस चर्चियनिटी का ये एक एजेंट है उदयनिधि स्टालिन, और इसको सबसे ज्यादा भय सनातन धर्म से लगता है। अब सनातन धर्म तो बहुत गहरा दर्शन है। वो तो लोगों की आंतरिक चेतना को उभारना चाहता है, उत्कर्ष में लाना चाहता है। अगर ये इसके लिए पता चल जाए इसको, तो ये भी डर छोड़ देगा। क्योंकि हम लोग इसको करुणा के भाव से देखते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा है कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, यानी जो अपुण्य विषय हैं, पाप के विषय हैं, उनके प्रति करुणा करना चाहिए। तो ये जो उदयनिधि स्टालिन है, इसके मन में पाप है, इसका चित्त पाप से भरा हुआ है। तो हम उसको करुणा से, तरस से देखते हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि वो सनातन धर्म से परिचित हो। परिचित होगा तो वो जिन मूर्खताओं में फंसा है, जिस अज्ञान में फंसा है, जिस अंधकार में फंसा है, जिस अपने ही बंधु बांधवों, अपने ही देशवासियों से ईर्ष्या और द्वेष में फंसा है, जिस सनातन धर्म के इतने सुंदर, इतने वैभवशाली, इतने पवित्र मंदिरों को देखकर, भजन और कीर्तन को देखकर, चारों ओर वैदिक और तमिल मंत्रों को देखकर उसको भय लगता है, तो वो ये जान जाएगा कि हम लोग जो हैं, सनातन धर्म के अवलंबनकारी हैं, वो कोई क्रिश्चियन नहीं है। और वो भी मिडिवल क्रिश्चियन नहीं है। लिबरल क्रिश्चियन तो फिर भी ठीक है, लेकिन मिडिवल चर्च तो क्या था, जो नॉन बिलीवर्स हैं और जो अलग सेक्ट के क्रिश्चियंस हैं, उनको मार डालता था। तो इसको लगता होगा कि सनातन धर्म, अगर कल को सनातन धर्म के मानने वालों ने हमारे पाप को जान लिया, ये जान लिया कि मैं मिडिवल चर्चियनिटी का एजेंट हूँ, ये जान लिया कि मैं डार्क एजेस की क्रिश्चियनिटी को भारत में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये हमें मार डालेंगे। वो बेकार चल रहा है। सनातन धर्म के लोग ये सब नहीं करते। हम हत्या नहीं करते, हम तो उसके चित्त का परिष्कार करेंगे, उसको समझाएंगे कि तुम मानव धर्म सीखो। क्योंकि मानव धर्म विश्व में आज तक केवल भारत में चला है। केवल मनुस्मृति ही वह ग्रंथ है जिसका नाम ही मानव धर्म शास्त्र है। तो हम उसको मनुस्मृति पढ़ने को देंगे। हम उसे कहेंगे कि देखो, मानव धर्म का पालन करो, और सनातन धर्म ही मानव धर्म है। और साथ ही सनातन धर्म समस्त प्राणियों के धर्म को भी जानता है, पहचानता है। तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सनातन धर्म की शरण में आ जाओ। और अगर शरण में नहीं भी आए हो तो अपनी मर्यादा में रहो। धीरे धीरे हम तुम्हारा परिष्कार करने की कामना करेंगे, प्रयास भी करेंगे। तो वो क्यों डर रहा है? अज्ञान से डर रहा है। और क्यों डर रहा है?
जो पाप उसने किए हैं, जो वो विदेशी, और वो भी मिडिवल चर्चियनिटी का एजेंट है, उससे डर रहा है कि इतना पाप हमारा फैल नहीं पाएगा जब तक भारत में सनातन धर्म जीवित है। जब यूरोप में ही मिडिवल चर्चियनिटी रिजेक्ट हो गई, जब यूरोप के लोगों को मिडिवल चर्च वाले पीरियड को डार्क एजेस कहना पड़ा, अंधकार युग कहना पड़ा, तो भारत में वो कहाँ आएगा? दूसरा क्या है कि वो ऐसे समय में बोल रहा है जिस समय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी का कुछ ऐसा संयोग है, कुछ ऐसा बल है, कुछ ऐसा ज्योतिष का भी कुछ कारण है कि उनका शायद मंगल बहुत प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, और इसलिए उनके शत्रु उनसे पस्त हो जाते हैं, बल्कि शत्रु का बल वो हर लेते हैं। और इसीलिए उनका एक शब्द है कि वो हर आपदा को अवसर में बदलते हैं, हर समस्या को एक नया रास्ता, समाधान निकालने में ला लेते हैं। देखिए, अभी जो उनके विपक्षी हैं, जो कोई अरब देशों से प्रेरित हैं, कोई यूरोप के मिडिवल चर्च से प्रेरित हैं और मिशनरियों के एजेंट हैं, उन लोगों ने नाम रखा INDIA, और उसको मुंह से बोलने लगे इंडिया। अब इससे लोगों को लगा कि अरे ये तो इंडिया इंडिया करके एक भ्रम फैला देंगे, कंफ्यूजन फैला देंगे भारत में। लेकिन मोदी जी ने उसको अवसर में बदल दिया। उन्होंने क्या किया, आज जो G20 के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का सम्मेलन हो रहा है, उसमें राष्ट्रपति की ओर से जो निमंत्रण गया है, उसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत वेलकम्स यू ऑल। यानी भारत शब्द का प्रयोग अब अधिकृत रूप से अधिक होने लगा है। धीरे धीरे इंडिया शब्द ड्रॉप हो जाएगा। तो इंडिया दैट इज भारत, संविधान जब बना तो उसमें इंडिया और भारत दोनों को बराबरी का महत्व दिया गया। अब ये INDIA वालों के कारण धीरे धीरे इंडिया को ड्रॉप कर देंगे और भारत केंद्र में आ जाएगा। भारत जो इसका स्वाभाविक नाम है, वही ऑफिशियल नाम भी है भारत का। भारत का दो नाम है ऑफिशियली, इंडिया दैट इज भारत। तो धीरे धीरे दैट इज भारत केवल बचेगा, दो नाम नहीं रखेंगे। तो INDIA ने जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया, मोदी ने उसको अवसर में बदल दिया, और वो पूरे देश के लिए शुभ हो गया कि अब वो भारत जो है अधिकृत नाम होने जा रहा है, और दो नामों में से एक ही नाम आगे चल के बचेगा। अभी तक दो नाम थे, इंडिया और भारत, अब भारत बचेगा। तो मोदी जो है आपदा को अवसर में बदलते हैं। तो ये जो इसने सनातन का नाश होने की बात कही है, इसके कारण जो सनातन को लेकर झिझक कभी कभी मोदी दिखाते हैं, तो अब उन्हें इसकी प्रतिक्रिया में सनातन के लिए और खुलकर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। तो ये बहुत ही गलत समय में बेचारा, ये जो मिडिवल चर्चियनिटी का घोस्ट प्रेत है, ये स्टालिन एक तरह की प्रेतात्मा है मध्ययुगीन चर्चियनिटी की, तो वो गलत समय में ये इस बात को उछाल रहा है। तो वो खत्म हो जाएगा, उसका भय समाप्त कर देंगे, और उसका राजनीतिक अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। दोनों एक साथ होगा। फिर वो करुणानिधि अपना, का हाँ, ग्रैंड सन है उदयनिधि, जी, और इसके पिता का नाम है MK स्टालिन। अभी हाँ, MK स्टालिन का पूरा फॉर्म दर्शक आप जरूर लिखिए, इस पे मेरे को पता लगेगा आप सुन रहे हैं। MK हाँ, स्टालिन। और हाँ, ये बोलते हैं कि सनातन धर्म वॉज लाइक मॉस्किटोज, डेंग डेंगू, मलेरिया, एंड हैज टू बी इरेडिकेटेड। ये बोल रहे हैं। एंड वो बोल रहे हैं सनातन एबोलिशन कॉन्क्लेव, सनातन और एबोलिशन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज बाय द तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम, यहाँ पे बोल रहे हैं। जी, तो प्रोग्रेसिव मतलब, अगर प्रोग्रेसिव, अगर अमेरिका में बात करें प्रोग्रेसिव, क्योंकि अमेरिका से नाम चुराया है और दर्शकों को मालूम होना चाहिए, प्रोग्रेसिव अलायंस इन अमेरिका का अर्थ होता है क्रिश्चियनिटी को अमेरिका से हटाना, क्रिश्चियनिज्म को। ये वो करते हैं काम अमेरिका में। तो क्रिश्चियनिज्म हटा के क्या लाएंगे? सनातन धर्म। तो अमेरिका में अमेरिकन जो हैं क्रिश्चियनिज्म को हटा के नेटिव वैल्यूज, सनातन धर्म की वैल्यूज को वापस ला रहे हैं। ये प्रोग्रेसिव का अमेरिका में अर्थ है। और क्योंकि क्रिश्चियनिज्म में कुसुमलता जी ने बता दिया हमारे शो पे भी कि स्त्रियों को कोई राइट्स नहीं है, स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं है, बच्चों को कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ उन्हीं को अधिकार है जो चर्च के मेंबर हैं। उसको हटाने के लिए अमेरिका का प्रोग्रेसिव अलायंस काम करता है। उसके विरुद्ध में रिपब्लिकन पार्टी काम करती है, टू ब्रिंग बैक द क्रिश्चियन वैल्यूज। ये दोनों का लड़ाई है।
और सबसे ताज्जुब का बात यह भी कि विवेक रामास्वामी जो हिंदू है वो रिपब्लिकन कैंडिडेट है, और वो रिपब्लिकन वो वैल्यूज के आधार पर सनातन धर्म वैल्यूज की ही बात कर रहा है, क्योंकि वैल्यूज तो यूनिवर्सल होती है। सनातन धर्म मतलब यूनिवर्सल वैल्यूज। तो बिल्कुल। ये अमेरिका में चल रहा है, तो ये जो अमेरिका की नकल करके भारत में कर रहे हैं ये पॉलिटिशियंस, ये एक्चुअली न अमेरिका को समझते हैं न ये भारत को समझते हैं। तो भारत की जो संस्कृति है पूरे विश्व में लोग उसको चाहते हैं। और तमिलनाडु में लोग कोई चर्च देखने नहीं आते हैं। तमिलनाडु से सुंदर चर्च पूरे यूरोप में है। सैलिसबरी का चर्च जाके देख रहे हैं। तमिलनाडु लोग आते हैं मंदिर देखने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं आते, ना मस्जिद देखने के लिए आते हैं। मस्जिद तो अरब में ज्यादा बड़ी है और दूसरे देशों में ज्यादा बड़ी है। तो इतना विरोधाभास जो है फॉर नो बेसिस, सिर्फ ये वोट या फिर पॉपुलैरिटी में आने का है। और एंड दिस गाय उदय निधि इज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ये युवा मिनिस्टर है, और इनको तमिलनाडु का कल्चर ही नहीं मालूम। तमिलनाडु बोलते हैं, तमिलनाडु का कल्चर ही अलग है। तमिलनाडु का कल्चर इज प्योरली सनातन धर्म वैल्यूज। तो जहाँ पे मेजोरिटी सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, इतना ज्यादा क्रिश्चियनिज्म का प्रचार होने के बाद भी 80% लोग अभी भी सनातन धर्म का पालन करते हैं, और खुद का नाम भी है उदय निधि। तो जस्ट टेल मी वन थिंग कि ये इसका सोर्स क्या है? यह तो अज्ञानता लगता है, ये अनएजुकेशन तो लग ही रहा है कि एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, हिस्ट्री का एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, और करंट अफेयर्स का भी एजुकेशन प्रॉपर नहीं है। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, मुख्य मुख्य कारण अज्ञान है। ये बहुत ही मूर्ख है, किसी विषय का ज्ञान नहीं है, उसे क्रिश्चियनिटी का भी ज्ञान नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इसने एक वक्तव्य दे दिया था कि तमिलनाडु जो है वो एक क्रिश्चियन स्टेट है। तो ये इस तरह की मूर्खतापूर्ण वक्तव्य देता रहता है और उसे कुछ पता नहीं। और उससे भी बड़ी बात कि जो हमारा संविधान है भारत का, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजनशिप की कि कॉमन ब्रदरहुड को डेवलप करना। तो आप देश के किसी भी महत्वपूर्ण उपासना पद्धति को या किसी बिलीफ सिस्टम को इस तरह नहीं कह सकते कि हम इसको नष्ट कर देंगे। तो ये स्वयं में भारतीय नागरिक होने योग्य नहीं है। और जो नागरिकों के अनिवार्य कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, नागरिक कर्तव्यों का संविधान में जो लिखित प्रावधान है उसमें अनुच्छेद 51 का 51 ए, वो कहता है कि आपको कॉमन ब्रदरहुड डेवलप करना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। और ये कॉमन ब्रदरहुड के खिलाफ बोल रहा है। तो ये भारत के नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटी के खिलाफ बोल रहा है। ये अपने पूर्वजों के धर्म और संस्कृति के विरुद्ध बोल रहा है। ये ज्ञान के विरुद्ध भी बोल रहा है। और ये मुख्यतः अज्ञान से ग्रस्त और एक तरह का उन्माद से भरा हुआ, किसी ने कुछ सिखा दिया होगा, ऐसी बातें बोल रहा है। बहुत ही मूर्ख है। तो उसने जो कहा है वो उसका मुख्य कारण अज्ञान है। और तमिलनाडु में तो जितना अधिक इन लोगों को क्रिश्चियनिटी फैलानी थी फैला लिया। अब तो दिन वापस हो रहे हैं। अब तो वहां फिर से अपनी संस्कृति का स्वाभिमान जग रहा है। अब ये अगर ये कहता है कि हम सनातन को नष्ट करेंगे तो किसको किसको ये अस्वीकार करेगा? अगस्त्य मुनि को अस्वीकार करेगा क्या? अगस्त्यम को अस्वीकार करेगा क्या? तमिल भाषा का तो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है, तमिल लिपि ही अगस्त्य ऋषि ने बनाई है। फिर वहां तोलकाप्पियम है जो वहां का बहुत बड़ा एक तरह से महाकाव्यात्मक नाटक है, नाट्य है। तो क्या ये उसे अस्वीकार करेगा? फिर वहां के जितने भी ड्रामा फॉर्म है, नाट्य रूप हैं, संस्कृत रूप हैं, पूजा पद्धति के रूप हैं, विश्वास हैं, किसको ये नष्ट करेगा? कुछ भी नष्ट नहीं होने वाला। ये तो पता नहीं कितने वर्षों से, लाखों वर्षों से, या अगर ये लोग लाखों न माने तो हजारों वर्षों से जो चीज चली आ रही है, उसमें ये पता नहीं कितने दिन जिएगा। अभी जवान है अच्छा खासा, थोड़ा समझदारी ले आएगा तो कुछ अधिक दिन रह लेगा, अन्यथा ये तो पागल आगल हो जाएगा। उसकी सारी बातें जो हैं वो सिजोफ्रेनिक हैं। एक और अपना नाम उदय निधि रखा हुआ है जो भारतीय नाम है, जो सनातन धर्म का नाम है। दूसरी ओर इनके यहाँ ये स्टालिन फैमिली नाम चल रहा है। तो तुम यूएसएसआर के स्टालिन के मानसिक वंशज हो या भारतीय संस्कृति के सनातन धर्म के उत्तराधिकारी हो, यही स्पष्ट नहीं है। ये तो सिजोफ्रेनिक स्टेटमेंट है। इसके दिमाग
में असंतुलन आ गया है, और उसको ये सब किसी तरह अपनी चिकित्सा करानी चाहिए। उसके जो शुभ चाहने वाले लोग हैं उनको उसे परामर्श देना चाहिए कि पहले तो अपनी मानसिक चिकित्सा कराओ, और फिर थोड़े दिन गीता का पाठ करो, सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा और अपने परिवार के प्रति तुमको गौरव जगेगा। इसको लगता है अपने परिवार से और अपने पूर्वजों से घृणा है, तो ये अपने ही पूर्वजों से घृणा करता है, तो मनोरोगी हो गया। जी। अमेरिका में दुनिया को दिखाने के लिए कि अमेरिका में मानसिक जो है चिकित्सा, मानसिक जो लोगों का मानसिक स्थिति है वो अच्छी बन रही है। अमेरिका हाँ। में 6,000 से ज्यादा मेंटल हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया गया। अच्छा। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि सारे हाँ। लोग जो मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए था ट्रीटमेंट के हाँ। लिए, वो अभी सब सड़क पे आ गए हैं। ओ ओ। इसीलिए होमलेसनेस बढ़ी है। तो हाँ। अब आप बहुत सारी सड़कों पे चल नहीं सकते अमेरिका में, है ओ ना। ओ। लेकिन इंडिया में क्या है कि सारे ये जो मानसिक जो बीमारी से ग्रस्त हैं, ये पॉलिटिक्स हाँ, में है। तो पॉलिटिक्स में चले गए हैं। सड़क ये पे नहीं आए। मोदी जी का भाग्य अच्छा है कि वो इन सब पागलों को ठीक से डील कर रहे हैं। मोदी जी बड़े भारी चिकित्सक हैं, राजनीति राजनीति के चिकित्सक हैं, महान चिकित्सक, और वो इनको ठीक करेंगे। लेकिन इसने बहुत गलत समय में ये सब किया, वो दिन चले गए। इसके जो अ, द्रविड़ नेता जो शुरू में थे, जिन्हें मिशनरियों ने फैलाया था द्रविड़वाद, पेरियार रामास्वामी नायकर आदि, उनके समय में ये कुछ बोलता तो समझ में आता। वो तो चले गए, उनकी 3-4 पीढ़ियां चली गई, अब ये किस दुनिया में रह रहा है। वो अपने समय में भी उपस्थित नहीं, ही इज नॉट प्रेजेंट इन हिज ओन टाइम। वो कहीं वो एब्सेंट है, अपने समय में उसका दिमाग एब्सेंट है, इसलिए वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उसको पहले तो वर्तमान में जीना चाहिए, भारत को देखना चाहिए जहाँ सनातन धर्म का नया उभार हो रहा है, नई नया उत्साह, नया उल्लास आ रहा है। फिर से लोग सनातन धर्म को और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं। वो किस दुनिया में रह रहा है, और वो अपने अगस्त्य मुनि को निगेट करेगा क्या? क्या तमिल कल्चर को, तमिल संस्कृति को निगेट करेगा? वो कहाँ जाएगा? अपने पूर्वजों की परंपरा को गाली दे रहा है। वो कैसा आदमी है जो अपने ही पूर्वजों को, अपने ही प्रांत के मंदिरों को, अपने ही प्रांत के धर्म को, अपने ही देश के धर्म को गाली दे रहा है? उसका कुछ इलाज होना चाहिए। नहीं, बड़ा अजीब सा लगता है कि स्टालिन का सूर्यास्त हुआ और हाँ। स्टालिन से प्रेरित नेहरू जी का भी सूर्यास्त हुआ। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहरू की आत्मा यहाँ पे साउथ इंडिया में शिफ्ट हो गई इन लोगों के साथ। नहीं होता। नहीं, नेहरू इतना मूर्ख नहीं था, नेहरू बहुत चालाक आदमी था। ये तो कुछ ज्यादा मूर्ख दिखता है। ये हो सकता है कि पता नहीं, नेहरू ने जो गलती पाप किए थे उसके कारण इस जन्म में उसको कम अकल हो। ने अपना नेहरू जो है इतना मूर्ख नहीं था। नहीं ये हाँ। ये किसी चर्च के फादर जो होते हैं ना, उनका मानसिक संतान है। उन्होंने कुछ इसको इंजेक्ट कर दिया है अपने इंटेलेक्ट, तो वो एकदम सिजोफ्रेनिक माइंड का है। वो मिडीवल चर्च की के प्रति फेथफुल है। यहाँ वो कहते थे ना कि तुम अगर दूसरे क्रिश्चियन सेक्ट के हो तो हम तुमको मार डालेंगे, अगर तुम हमारे सेक्ट में, चर्च के हमारे सेक्ट में विश्वास नहीं करते तो हम तुमको मार डालेंगे। ये उस दुनिया, इसने हो सकता है उनका पढ़ा हो कि कैथोलिकों ने प्रोटेस्टेंट के साथ क्या किया, या मेथोडिस्ट ने सेवेंथ डे एडवेंचरिस्ट के साथ क्या किया, या दोनों ने ऑर्थोडॉक्स के साथ क्या किया, ये सब पढ़ा होगा। तो इसने सोचा होगा अच्छा, तो ऐसा अच्छा क्रिश्चियन वो है जो अपने विरोधी सेक्ट, विरोधी क्रिश्चियन को मार डालता है। तो चलो हम फिर ये कह दें कि हमारा विरोधी सनातन धर्म तो ये है, हम इसी को खत्म कर देंगे। तो ये कुछ मिडीवल चर्च की नकल कर रहा है। इसको पता नहीं कि अब यूरोप में भी लिबरल क्रिश्चियनिटी आ गई है, और वहां कोई भी कैथोलिक अब प्रोटेस्टेंट को मारने नहीं कहता, कोई भी काल्विनिस्ट जो है वो ऑर्थोडॉक्स को मारने नहीं कहता। अब तो वो पुराना समय बीत गया, ये 100 साल पुरानी दुनिया में रह रहा है। लगता है लोगों ने, वहां के जो चर्च मिशनरीज हैं जिनके ये संपर्क में है, इन्होंने इसको यूरोप की कुछ डार्क एजेस वाली किताबें दे दी, तो ये उन्हीं को पढ़ता है, और उनको पढ़ के ये सोचता है कि अच्छा ऐसे था, क्योंकि ये लोग तो यूरोप से अभिभूत हैं। अच्छा, यूरोप में ऐसे होता था, दूसरे चर्च को समाप्त कर देते थे, तो हम यहाँ सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। तो वो मानसिक रूप से अविकसित है, और बहुत ही अज्ञान में है, और एक तरह का इसको उन्माद है, और ये सोच रहा है कि ये कोई
मिडीवल यूरोप में रह रहा है, इसने वहां की कोई किताब पढ़ी है, उसकी नकल मार रहा है, तो गलत समय में पैदा हो गया है ये। कोई लगता है कि यूरोप के किसी क्रिश्चियन की आत्मा है, मिडीवल चर्च के किसी सदस्य की, वो यहाँ भारत में उत्पन्न हो गया है, इसलिए ऐसे बोल रहा एक्चुअली इसको बोलना चाहिए कि कुसुमलता जी ने इतनी सारी बुक्स दिखाई हमारे चैनल पे यूरोपियन हिस्ट्री है। के ऊपर, जोसलिन मटिल्डा गेट्स की, हम्म, या फिर रॉमर डेविस की, या फिर हम्म, लाइज और लिसेंशियस यूरोप की। ये एरन आर्मस्ट्रांग की। हाँ, हाँ, एरन आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ, तो हाँ, इनको पढ़ें और इसको देखें और पता लगे, क्योंकि इन्होंने लिखा है अपने बारे में। हाँ, और मैं कल एक मीटिंग में गया था शाम को, जी, और उधर मीटिंग में लोग बात कर रहे थे। और मैं तो हिंदू वर्ड थोड़ा कम यूज करता हूँ, क्योंकि लोगों को एक रिलीजियस हेट्रेड हो सकती है। लेकिन वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था मुझसे सुनने के, मुझे बाद में वहां पे जाके पता लगा कि गीता में मन बुद्धि आत्मा के बारे में क्या बोला गया है, इस पे आपको बात करनी है। अच्छा, वाह, ये हाँ, डायरेक्टली, और ये क्रिश्चियन ग्रुप है। ये हम्म, ये हिंदू ग्रुप भी नहीं है, क्रिश्चियन इस्लामिक ग्रुप है। हम्म, और बड़ा ग्रुप, करीब 150 हम्म, लोग थे सुन रहे थे, 150 लोग। और हम्म, पिन ड्रॉप साइलेंस था जब मैंने, मेरा स्पीच था 15 मिनट का। लेकिन हम्म, उन्होंने, उनको मैंने जब उनको बोला आई विल स्टॉप नाउ क्योंकि 15 मिनट्स इज ओवर, उन्होंने बोला नो वी वांट टू लिसन टू यू। फिर बोलते, ऑर्गेनाइजर बोलता है वी ऑर्गेनाइज दिस मीटिंग जस्ट सो दैट यू कैन टॉक टू अस अबाउट भगवत गीता। एंड ये था, और बाकी वहां पे फादर्स बैठे हुए थे पूरा अपना वेश में। और मैं तो एक साधारण जैसे हम्म, कुर्ता पजामा में भी नहीं पहना, मुझे कोई मीटिंग नहीं बताया था क्या मीटिंग है। मैं अपना जस्ट सिंपल सा जीन्स का शर्ट और पैंट पहन के तो था मैं वहां पे। और 45 मिनट्स आई स्पोक एंड देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने 18 चैप्टर्स के बारे में बताया कि भगवद गीता के 18 चैप्टरों में क्या नाम है, किस तरह उस पर क्या क्या लिखा, क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके अंदर, जो होते हैं। द ओनली वन, एक कमेंट था वहां पे, व्हेन कैन आई गेट दिस बुक। और सभी ने, कल मैं करीब 20 पुस्तकें, 20 ट्रांसलेशन लेकर गया था अपनी गीता के, और उन्होंने 20 के 20 पुस्तकें खरीदी। प्लस इंटरनेट पे उन्होंने 40-50 बुक्स ऑर्डर करी अमेजोन पे जाके। ये क्रेज है अमेरिका में, मेन स्ट्रीम अमेरिका के, वहां पे एक भी इंडियन अमेरिकन या हिंदू ओरिजिन पर्सन नहीं था। और वो चर्च ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, वो ना ही कोई हिंदू ग्रुप ने की थी। हिंदू ग्रुप्स तो करते नहीं है सब अमेरिका में। हिंदू ग्रुप्स अपने ही अमेरिका में अपने लोगों का मीटिंग्स नहीं करते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं मतलब इस तरह का, मतलब अध्यात्म के रिलेटेड में नहीं करते हैं वो लोग। तो कुछ लोग करते हैं दूसरी सिटीज में, आई नो अटलांटा में कुछ शो हो रहा है, हर जगह हो रहा है। लेकिन दिस वाज ए प्योरली अमेरिकन इवेंट, ये अमेरिका का कंडीशन है। तो आई वॉज सो हैप्पी टू सी कि लोग भगवत गीता के बारे में डायरेक्टली नाम से जानना चाहते हैं। और यहाँ पे जब मैं पॉलिटिक में, तो मैंने वहां पे कोट किया कि आप लोग तो बहुत फॉर्चुनेट हैं कि यू आर आस्किंग अबाउट भगवत गीता डायरेक्टली, विच इज बोलते हैं ना भागवत पुराण में, मुनिया साधु पृष्ठोहम बहुत वीर लोक मंगलम यज्ञेतर संप्रश्न ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी। हम्म। यहाँ के लोग उस तरफ घुस रहे हैं। और हमारे भारत में कुछ लोग इस प्रकार की बातें भी कर रहे हैं सनातन धर्म के, और ये बहुत ही माइनॉरिटी है, बहुत छोटा ग्रुप है। आप उसको वो अपने जो कल के कार्यक्रम है उसकी वीडियो क्लिपिंग भेज दीजिए और एक भगवत गीता भेज दीजिए और उसको बताइए कि डरने की जरूरत नहीं है। जब मुझसे तुम्हारे मोमिन और चर्च चर्च के लोग नहीं डर रहे हैं, तुम क्यों डरते हो? सनातन से इतना डरो मत। वो लगता है किसी कारण डर गया है, या तो उसकी कोई उसकी साइकिक कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो उसमें उसको सनातन धर्म बाधक नजर आ रहा है, क्योंकि सनातन धर्म चरित्र की दृढ़ता की बात करता है। सनातन धर्म आंतरिक और बाह्य शौच की पवित्रता की बात करता है। सनातन धर्म इंद्रिय संयम की बात करता है। सनातन धर्म सत्य और अहिंसा की बात करता है। और उसके मन में कोई ऐसे भाव होंगे जो सत्य के विरुद्ध होंगे, अहिंसा के विरुद्ध होंगे, और कोई न कोई इंद्रिय भोग वाले ज्यादा विचार आ गए होंगे। तो इसलिए उसको लग रहा होगा कि इसमें मेरे घर में मुझसे घृणा न कर दी जाए, अगर मैं मनमानी भोग करूंगा, मनमानी लंपटता करूंगा, मनमानी नास्तिकता करूंगा, तो उसको अपने घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई देयर इज सम इनर प्रॉब्लम, कोई साइकिक प्रॉब्लम है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। और हमको उसके प्रति करुणा का भाव है, तरस का भाव है, वी फील पिटी फॉर हिम।
बहुत ही तरस का भाव है कि गलत समय में बेचारे ने, लगता है किसी यूरोपियन चर्च फादर से कुछ सीख लिया है, और वो किसी दूसरी मानसिक दुनिया में रह रहा है। भारत में जब आप अमेरिका का ही बता रहे हैं, जब यूएसए में ये हाल है, तो भारत में तो बिल्कुल दूसरी धारा बह रही है। ये थोड़े से लोग हैं, INDIA टाइप, वो कुछ नहीं जानते, जिनके पास अपनी भाषा नहीं है, अपनी संस्कृति नहीं है, और जिनके पास अपने देश से, अपने धर्म से कोई भी प्रेम नहीं है, प्रेम भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, विरोध का भी कोई ज्ञानपूर्ण आधार नहीं है, तो यूं ही बस घृणा के लिए घृणा कर रहे हैं। आप अपने सनातन धर्म से क्यों घृणा कर रहे हैं, उसका कोई कारण भी नहीं बता रहा है। उसने सारी जो गालियां दी, जितने एडजेक्टिव लगाए कि ये वायरस है और कैंसरस है, वो सब तो गालियां हैं ना, एडजेक्टिव्स हैं। उसने कोई एनालिसिस नहीं किया, विश्लेषण नहीं किया कि वो कौन सी चीज है सनातन धर्म की जो उसको कैंसरस दिखती। तो कोई शब्द, एक नेता का भाषण ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा है, उसको कोई चीज बतानी चाहिए कि सनातन धर्म की अमुक चीज है जो हमारे अनुसार कैंसरस है। ये तो आप गाली दे दें, कल को तुम्हें कोई गाली दे दे, कुछ भी कह दे, तो उससे क्या फायदा। और हो सकता है कि उसके विरुद्ध 400-500 लोग अलग अलग जगह देश में हम धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए केस दायर कर रहे हैं, तो मुश्किल में पड़ जाएगा। क्योंकि उसने सनातन धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है, तो 1,500 लोग उसके विरुद्ध मानहानि का दावा दायर कर सकते हैं अलग अलग कोर्ट में, तो सब जगह उसे जाना पड़ेगा। राहुल ने तो केवल मोदी नाम से कुछ कह दिया था, तो उसको इतने चक्कर लगाने पड़े। अब ये तो सनातन धर्म पर बोल रहा है, तो इसके विरुद्ध हो सकता है 1,000-2,000 मानहानि के केस हो जाएं, या हो सकता है कल की इसकी नागरिकता समाप्त करने की घोषणा मोदी जी कर दें। क्योंकि वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन है, भारत के नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51 का है, उसका उसने सरेआम उल्लंघन किया है, कॉमन ब्रदरहुड के खिलाफ बोला है। तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, या उसके विरुद्ध 1,000-2,000 धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के मामले, मुकदमे, केसेस दायर हो सकते हैं, या उसको पागल मानकर लोग हंस सकते हैं। तो वो बहुत ही दया की स्थिति में आ गया है, और एक ऐसे समय में ये सब बोल रहा है जिसका कोई, ये अपने समय में उपस्थित नहीं है। ही इज एब्सेंट इन हिज एज, वो कहीं और जी रहा है। कोई मिडीवल यूरोप का की आत्मा है जो भटक कर भारत में पैदा हो गई है, तमिलनाडु में। तो उसको अब थोड़ा प्रायश्चित कर लेना चाहिए। वो भारत का नागरिक नहीं दिखता, मन से, बुद्धि से, चेतना से वो मध्यकालीन मिडीवल यूरोप का कोई नागरिक दिखता है, कोई आत्मा है जो यहाँ पैदा हो गई। नहीं, भारतीय सरकार को इस पे थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि केरल के कम्युनिस्ट और DMK पार्टी, ये जो इंडिया का जो, ये जो इंडिया तो एक अपभ्रंश कर दिया इन लोगों ने, और ये सब पार्टीज वेटिकन के द्वारा फंडेड है कि नहीं है इनडायरेक्टली, और किस तरह फॉरेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो वेटिकन को बढ़ाने के लिए काम करती हैं उनसे ज्यादा फंडेड है कि नहीं, क्योंकि ये रिसर्च जरूरी है, क्योंकि ये ये बहुत जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सारे एजेंट्स बन चुके हैं इन एजेंसीज के, और मीडिया हाँ, फॉरेन की इंटेलिजेंस एजेंसी पर ही काम करती है। क्योंकि हाँ, मीडिया, भारतीय मीडिया जो साउथ सदर्न मीडिया है, वो भी वहां पे इतना ज्यादा प्रो अमेरिकन, प्रो वेस्टर्न व्यू पॉइंट है कि वो हाँ, बाकी भारतीयों से ही हेटेड करना उन्होंने शुरू कर दिया है। हाँ, यहाँ तक कि अमेरिका में लोग काले लोगों को प्रमोट करते हैं, हम्म, है ना, गिल्ट, वाइट गिल्ट में आके। हम्म, यहाँ पे ये लोग गोरे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं ब्लैक गिल्ट में आके। तो एक ब्लैक गिल्ट की जब भावना इन्होंने प्रोड्यूस की है, तो इट इज ए नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। क्योंकि देखना चाहिए कि वेयर दिस पर्सन इज गेटिंग फंडेड फ्रॉम। और ये हाँ, चीफ बहुत चीफ मिनिस्टर आवश्यक की है। पोजीशन में बैठे हुए हैं, जहाँ पे तमिलनाडु इतना सेक्रेट, मतलब इतना पावन देश है हमारे लिए। क्षेत्रों की राजा है, पांड्य राजा वहां पे राज करते थे। ताम्रपर्णी नदी है वहां पे, तो और लंका का वहां पे महेंद्र पर्वत है जहाँ पे परशुराम का वास है। और हम्म, लंका का वहां से, लंका वहीं पे जाके रामायण के में भगवान राम की सेनाओं ने क्रॉस की थी, वहां से जाके क्रॉस की थी। तो ये सारे तथ्य हमारे सामने, और वहां का चीफ मिनिस्टर का लड़का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर और युवा मिनिस्टर है, ये तो अयुवा मिनिस्टर है, ये तो प्रोपागेंडा मिनिस्टर है।
तो उसके हम्म। ऊपर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को फ्री स्पीच तो उसको दी जाती है जो रिस्पॉन्सिबल फ्री स्पीच की बात करे, वो तथ्य के लिए बात करे। यहाँ पे तो हाँ ओपन कॉल फॉर, मतलब हिंदू जेनोसाइड के लिए कॉल दे रहा है वो, हाँ, जेनोसाइड। जेनोसाइड का कॉल दे रहा है, विच इज ए टेररिज्म। मतलब अगर अमेरिका में कोई ऐसा बात कर रहे तो उसको तुरंत उसके ऊपर स्टेट के एक्शन होंगे, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। इसका ये तो बहुत ही, ही इज वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन इंडिया राइट नाउ। कोई भी यूरोप में कहीं भी इस तरह का बात करेगा तो उसको पनिशमेंट होती है सिवियर। एंड दैट टू इज अ मिनिस्टर इन द इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ओथ ली है, उसके ऊपर ओथ ली है इसने। सो पूरे इसके हर एस्पेक्ट पे स्टडी होना चाहिए कि व्हाई इज ही टॉक। हाँ, खास तौर से उसको फंडिंग जरूर हो रही है किन्हीं एंटी इंडियन फोर्सेस से। अब वो सोरोस कर रहा है कि चर्चेस कर रहे हैं, कौन कर रहा है? क्या उसको सोरोस ने धन दिया है? क्या उसको कोई वेटिकन का फंडिंग हो रही है? कहीं ना कहीं उसकी जो संस्थाएं हैं, जो एनजीओ उसने बनाए हैं, और उसकी फैमिली ने, उसकी पत्नी ने अगर कोई एनजीओ बनाए हों, उसके भाई आदि ने, तो उनको फंडिंग क्या हो रही है उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि निश्चित रूप से ये तो कहीं से फंडेड है, बिना फॉरेन फंडिंग के, और वो भी एंटी इंडियन सोर्सेस की फंडिंग के बिना ऐसे मूर्खतापूर्ण वक्तव्य नहीं दिए जा सकते। क्योंकि फॉरेन में भारत के प्रति अच्छे भाव रखने वाले भी बहुत लोग हैं। तो ये कोई भारत के प्रति द्वेष और दुर्भाव रखने वाला, कोई वेटिकन वाला या कोई सोरोस का एजेंट या इस तरह के किसी आदमी, किसी एजेंसी, किसी संस्था के द्वारा इसको फंडिंग हो रही है, तो इसकी जांच भी भारत सरकार को अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से सनातन धर्म के विरुद्ध बोलने का साहस, वो भी मोदी शासन में अगर कोई कर रहा है, तो वो मोदी शासन का भी कर्तव्य बनता है। क्योंकि ये देशद्रोह नहीं, धर्मद्रोह है और मानवता का भी द्रोह है। सनातन धर्म का अर्थ है मानव धर्म, और संपूर्ण मानवता, यूनिवर्सल वैल्यूज, उनके विरुद्ध ये बोल रहा है। तो ये विश्व में बर्बरता लाना चाहता है, जंगलीपन लाना चाहता है। तो इसको, ये मनुष्यता का, मानवता का द्रोही है, और ये एक तरह से अपराधी दिमाग का आदमी, इसकी जांच होनी चाहिए। दंड दंडयताम अस्मि, तो हाँ, भगवान बोलते हैं। ये, हाँ, ये क्रिमिनल माइंड है इसका, तो इसको दंडित होना चाहिए। और भगवत गीता में एक जगह ऐसे भी लिखा हुआ है, अराजकता का एक ही उपाय है, दंड। हाँ हाँ, तो अराजकता फैलाने वालों को दंड दिया ही जाना चाहिए। और आजकल बिल्कुल। क्या हो गया है कि फ्री स्पीच के बात में, जैसे अमेरिका में फ्री स्पीच नहीं है, अमेरिका में कंट्रोल्ड स्पीच है। अमेरिका के जनरल अमेरिकन का व्यू मीडिया में कभी आता ही नहीं है। मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन लोग, एक शो चलता रहता है फर्स्ट पोस्ट में किसी जर्नलिस्ट का, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से वो अपने को प्रोड्यूस करती रहती है फंड स्टेटिस्टिक्स, कोई सोर्स इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं। बोलते हैं कि 30% ही अमेरिकन लाइक करते हैं इंडिया को, 20% ही, ऐसा नंबर्स है। आई डोंट पे इम्पोर्टेंस टू सच थिंग्स। लेकिन दे डोंट नो कि वहां पे सारे अमेरिकन को पोल नहीं किया गया है। सारे अमेरिकन को पोल करेंगे तो सिर्फ 25% ही चढ़ जाते हैं, वो भी स्पेसिफिक दिनों में, सभी दिनों में भी नहीं जाते हैं। तो जो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है अंत में जाके वो अब्राहमिक मानसिकता को छोड़ देता है, कोई भी व्यक्ति। हम्म। पूरी दुनिया का ये ट्रेंड है। हम लोग देख रहे हैं सऊदी अरेबिया में भी ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन ये लोग जो भारत में बैठे हुए हैं, जो इनको अमेरिका या कोई भी वेस्टर्न टूरिस्ट टूरिस्ट भारत में क्या देखने आता है? मंदिर देखने आता है, मीनाक्षी का मंदिर देखने आता है, कामाक्षी का मंदिर देखने आता है, कांचीपुरम की साड़ियों को देखने आता है, केरल में पद्मनाभ स्वामी और आदि केशव मंदिरों को देखने आता है। ये अमेरिकन टूरिज्म है इंडिया में। और ये टूरिज्म वेस्टर्न टूरिज्म, यूरोपियन टूरिज्म है। मंदिर आते हैं, कुछ लोग कन्वर्जन के लिए भी आते हैं, यहाँ पर आके उनको लगता है कि अरे इनको बना दिया जाए तो सारी प्रॉपर्टीज हमारी। ये तो पब्लिक व्यू पॉइंट है अमेरिका में कि हम हिंदुओं के सारे मंदिरों को लेके उनको म्यूजियम बना देंगे। ये पब्लिक स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है कि बोला गया है। यहाँ पे ये लोग इस तरह का जब बातें करते हैं तो इनको पता नहीं है कि फंडिंग जो है, टूरिज्म की जो फंडिंग है, वो एंशियंट प्लेसेस ऑफ हेरिटेज के लिए आ रही है भारत में। कोई भी भारत की नई बिल्डिंग देखने नहीं आ रहा है, कांच की बिल्डिंग डाउनटाउन में कैसे बनी है कोई देखने नहीं आ रहा है। बहुत सुंदर बिल्डिंग्स है उनके उधर। लेकिन तो ये जो मेन अटैक जो ये लोग कर रहे हैं, ये तो भारतीय मीडिया में और कुछ हिंदुओं तक ही पहुंच रहे हैं। लेकिन इट इज डिवॉइड ऑफ एनी नंबर्स, नो फैक्ट्स, नो बेसिस, है ना।
तो मैं आपसे एक लास्ट इसमें क्वेश्चन पूछूंगा कि इन लोगों के प्रति कौन सी, आपने थोड़ा धाराओं का भी बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सी धाराएं लगाई जा सकती हैं जिससे कि इस तरह का दुष्प्रचार बंद हो? ये तो डिफेमेशन हो गया 1.2 बिलियन हिंदूज का, पूरी दुनिया के। और नहीं, संविधान, हाँ, संविधान का अनुच्छेद 51 का है, इन्होंने कॉमन ब्रदरहुड उसमें ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है हर नागरिक की, उसका उल्लंघन किया है, इसलिए इनकी नागरिकता छीनी जा सकती है। और इनके विरुद्ध इस तरह से राष्ट्र की एकता और अखंडता को, नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी को खंडित करने के लिए भी इन पर अभियोग लग सकता है। बहुत सी धाराएं हैं। अभी भारतीय दंड संहिता में काफी संशोधन किया है अमित शाह और मोदी जी की सरकार ने, इसलिए उस इस समय उन धाराओं का नंबर शायद बदल गया हो, वो देख लिया जाएगा। लेकिन एक तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो पहले था, भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं, जिसमें से लोगों की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाने, लोक शांति को प्रक्षुब्ध करने और उत्तेजना पैदा करने और देश में अव्यवस्था फैलाने, व्यापक करोड़ों लोगों के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से घृणा फैलाने, अपने अनुयायियों को जनसंहार, जेनोसाइड के लिए उकसाने, इन सब अपराधों में जो पुरानी भारतीय दंड संहिता थी उसमें अब नया शायद उसकी धारा बदल गई है, लेकिन इनके ऊपर कम से कम 11-12 अभियोग बनेंगे। पहला है कि भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन, अनुच्छेद 51 का उल्लंघन, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खंडित करना, धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और बदनीयती से चोट पहुंचाना, लोक शांति को प्रक्षुब्ध करना, ये सब बातें आती हैं बहुत सी। और भारत में एक तरह से धार्मिक विद्वेष को भड़काना, जनसंहार की, जिनोसाइड की धमकी देना और देश की तथा अपने प्रांत की शांति को, कानून और व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र रचना, इसके लिए विदेशों से प्राप्त आर्थिक मदद की भी जांच की जानी चाहिए। और ये सब, इसके ऊपर बहुत से अभियोग लगेंगे। और उससे भी बड़ी जो चिंता की बात है, मोदी शासन से हमारी ये विनती है कि वो इसलिए भी करें कि अगर फ्री स्पीच का ये अर्थ होगा, न हो तो एक बार कोर्ट में इसको पूछ लें। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये फ्री स्पीच है, तो फिर ये फ्री स्पीच सब नागरिकों को होना चाहिए। यानी हम जो करुणानिधि और स्टालिन की पार्टी है उसके भी नाश का आह्वान करें, फिर कल को हम किसी दूसरे फेथ के नाश का आह्वान करेंगे, क्या आप ऐसी छूट देते हैं? भारत में तो अभी यह है कि हम कम्युनिज्म के भी नाश की सार्वजनिक घोषणा नहीं कर सकते, किसी भी चीज के नाश की, जो मजहबी उग्रवाद के भी नाश की सार्वजनिक घोषणा नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में ये सनातन धर्म के नाश की घोषणा कर रहा है, तो ये आप एक ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं कि कल को सनातन धर्म के अनुयायी सभी इस तरह के जो संकीर्ण और राक्षसी और पैशाचिक बर्बर मतवाद हैं उनके नाश की बात करेंगे। तो ये एक कानूनी कार्रवाई बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो देश में इसका अनुसरण होगा। फिर सब लोग जो भी सनातन से भिन्न पंथ हैं, जिन जो बर्बर और पैशाचिक पंथ हैं, अभी हम उनसे संवाद करते हैं, उनकी सीमाएं दिखाते हैं, उनकी कमजोरियां दिखाते हैं और उनकी अमानवीयता दिखाते हैं, लेकिन उनके सर्वनाश की, उनको मार डालने की, उनको खत्म करने की कोई बात भारत में सनातन धर्म का अनुयायी नहीं कहता। लेकिन अगर स्टालिन को अनुमति दी जाएगी तो फिर सब लोग, करोड़ों लोग ये कहने लगेंगे। तो देश में शांति और सुव्यवस्था के हित में है कि इसको तत्काल रोका जाए। असली कैंसर अगर कोई है विश्व मानवता के लिए, शांति के लिए, को एग्जिस्टेंस के लिए, सह अस्तित्व के लिए, तो ये उदयनिधि स्टालिन है। ये तो साक्षात पाप है और इस पर रोक लगाना बहुत आवश्यक है और इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इस इंटरव्यू को समाप्त करूंगा और उसमें बोलूंगा, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं जय श्री राम। विवेक रामास्वामी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, लीड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन के, रिपब्लिकन क्रिश्चियंस की पार्टी है, उसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं विवेक रामास्वामी। वो बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, गर्व से बोलते हैं मैं हिंदू। पूरी दुनिया, अमेरिका में बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला कि आई फॉलो हिंदू वैल्यूज, मैं हिंदू परिवार में बड़ा हुआ हूँ, मेरी हिंदू वैल्यूज हैं। और स्टालिन जो है हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, वो भारत के लोग हैं, भारत के। केवल गाली नहीं देता, सबको नष्ट करने की। तो उससे पूछिए, नष्ट। क्या वो विवेक रामास्वामी को भी नष्ट करेगा? क्या वो ऋषि सुनक को भी नष्ट करेगा? कहाँ कहाँ नष्ट करेगा? और तीसरी बात, जो इन लोगों का धर्म का जो प्रधान है, वेटिकन, हाँ,
वो चाहता है कि ब्रिक्स में आके वो ऑब्जर्वर बनने, एप्लीकेशन दे रहा है वो। हाँ, तो मतलब वेटिकन का भी वाटिका बनने वाला है थोड़े दिनों में, तो वो भी सनातन वाटिका बनने वाला है। तो वहां पे भी जो पोप जो उत्तर चोंगा सनातन पहनते हैं, वाटिका। सिर्फ तिलक ही मिसिंग है वहां पे, बाकी सब ठीक है। हाँ, तिलक लगना जरूरी है वहां पे जय श्री राम का। हाँ। तो बोलिए कि भगवान राम की शक्ति तो पूरे विश्व में हमेशा रहेगी, जब तक नहीं, पृथ्वी रोम में को हम पहाड़ है। लोग राम नगरी बना देंगे। रोम असल में राम नगरी हो जाएगी, रामनगर है वो। राम रोम पहले रोम उसका में, रोम रोम में राम। राम। हाँ। तो वहां पर भी है। और अगर स्टालिन को इतिहास भी पढ़ना हो, तो इंग्लिश का जो सेइंग है पायरिक वॉर, उसको जरूर पढ़ें, उसका इतिहास। तो पता लगेगा किस तरह चंद्रगुप्त की सेनाओं ने हाँ। रोम के शासकों को अपने हाथियों के द्वारा हराया। लंबा युद्ध था लेकिन हराया। वो हाथी हाँ। रोम भारत के ही थे, क्योंकि रोम में हाथी नहीं होते, और अफ्रीका के नहीं, हाथी जंगली बहुत होते हैं। एक और भी है, ज्योतिर्विदाभरण नाम का एक ग्रंथ है, हाँ। जो चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बारे में। उसमें बाकायदे श्लोक है, यो रोम देशाधिपतिम शकेश्वरम जित्वा तुताम उज्जयिनीम आहवे आनीय संभ्राम विमोच्यहो सब विक्रमार्क खल सत्य विक्रम। अर्थात जिसने रोम के शक राजा को पराजित करके बंदी बनाकर उज्जैनी में लाया, पूरे नगर में घुमाया, और उसके बाद उसके क्षमा याचना करने पर छोड़ दिया। ऐसे थे विक्रमादित्य। तो सम्राट विक्रमादित्य ने यह किया था। अब हमारे चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी भी कुछ करेंगे। लेकिन ये स्टालिन जो है, ये एक तरह का रोग है, साक्षात पाप है। इस पर नियंत्रण आवश्यक है। ये मुझे पाप फैलना नहीं चाहिए। मुझे क्योंकि नहीं तो सब लोग सबके नाश की बात करने लगेंगे। ये तो सर्वनाश, चारों तरफ नाश की बात होने लगेगी। इसको मारो, उसको मारो। तुम कहोगे सनातन को मारो, वो कहेगा तुम्हारे द्रविड़ को मारो। ये क्या आप कह रहे हैं, पागल हैं? ये तो विचित्र सा मनोरोगी व्यक्ति है। इसकी चिकित्सा, आपके यहाँ जो अस्पताल बंद हो गए हैं, उसमें से एक अस्पताल नरेंद्र मोदी जी को खुलवा देना चाहिए स्टालिन जैसे लोगों की चिकित्सा के लिए। हम डोनेट कर दें, अमेरिका में एक मानसिक चिकित्सालय ऐसे भारतीयों के लिए खुलना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन जैसे मनोरोगी अमेरिका में जाके चिकित्सा कराएं तो बहुत अच्छा होगा। ये हमारा ट्रांसेंडिंग द माइंड वर्कशॉप ज्वाइन कर लें, जो हम हाँ। होमलेसनेस के लिए अमेरिका में चलाते हैं। हाँ, ये और तो सबसे अच्छा है। हाँ, उसमें ज्वाइन कर लें, वहां पे मंत्र जप करें बैठ के थोड़ी देर के लिए, और अपने आप को शुद्धिकरण भी करें। और विक्रम और बेताल की कहानी भी याद आ गई, विक्रम आपने बताया, तो यहाँ पे बेताल कौन है ये पहुंचना जरूरी है। आजकल बेताल बहुत घूम रहे हैं खोले में। तो विक्रम, महाराज विक्रम की वापस जरूरत पड़ी है। लेकिन ये तो बेताल वैसे भी नहीं है जो अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, ये तो सब कुछ नहीं, नहीं, ये की बातें कर। तामसिक बेताल है ये इसके भीतर कोई प्रेत घुसा हुआ है, तमोगुणी प्रेत। उससे ये चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का अभी तक देखने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम लोगों को कमेंट्स जरूर लिखिए। अच्छे बुरे दोनों एक्सेप्टेबल। नमस्ते। नमस्ते।